कीर्तन क्या है? बोले श्री कृष्ण, ये भगवान का नाम। और इस कीर्तन में जितने नाम हैं वो सब संबोधन है। संबोधन माने जैसे किसी को कहा जाए अरे गोविंद भाई, इसका मतलब क्या है? बोले आप उनको कुछ कहना चाहते हो, सुना रहे हो, संबोधन। तो सभी शब्द इसमें संबोधन है। श्री कृष्ण, गोविंद, हरे, मुरारी नहीं, मुरारे, र के ऊपर एक ही मात्रा, मुरारे, संबोधन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण, वासुदेव, ये सब संबोधन। इसमें हे जो है वो केवल हे नाथ, नारायण, लेकिन ये हे संबोधन सबके साथ है। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, इस तरह जो भगवान को पुकारता रहे और भगवान का नाम लेता रहे, वही भक्त है। यही भक्त का स्वरूप कहा। बड़ा सुंदर कीर्तन है। आइए 2-4 बार हम लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा में पधारी। लोगों ने पूछा ये भक्ति महारानी किधर से आई? क्यों? बोले भक्ति महारानी को आते किसी ने देखा ही नहीं था, किधर से आई। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कहाँ से आई और किधर से आई। इधर से आती तो व्यास जी ही देख लेते, क्योंकि वो तो उधर देख रहे हैं। उधर से कोई आएगा तो पता चल जाएगा, इधर से कोई आएगा तो आप लोग देख लेंगे। इधर से कोई आए तो तब भी दिख जाएगा, इधर से आए तब भी दिख जाएगा। लेकिन भक्ति महारानी कैसे आई, किसी ने उनको आते हुए नहीं देखा। ये प्रश्न हुआ। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। ये तर्क होने लगा कि भाई किधर से आई भक्ति महारानी, मुनियों के मध्य में आकर के खड़ी हो गई और किसी ने इनको देखा ही नहीं आते। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है जो ये सब हमने आपको सुनाया, इसका सार। क्या उत्तर? सनकादिकों ने कहा सुन लो, ये भक्ति महारानी कहीं से नहीं आई, अगर आती तो आती हुई दिखाई पड़ती। बोले तब? बोले कथार्थतो निष्पतिना धुनीयम, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, कथा के अंदर से ही प्रकट हुई है। अर्थात भक्ति आपके जीवन में कहीं से चल करके नहीं आएगी, ज्ञान वैराग्य कहीं से चल करके नहीं आएंगे। आप कथा सुनते रहोगे तो इसी कथा में ही आपके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएगा। सूत जी ने, वो सनकादि मुनियों ने कहा कि कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, इसी कथा के अर्थ के रूप में कथा के अंदर से निष्पतिता धुनेयम, अभी अभी इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात भगवान की कथा सुनोगे तो कथा सुनने के बहुत दिन बाद भक्ति और ज्ञान वैराग्य पैदा होंगे, ऐसा नहीं। अधुना, अभी इसी समय आपके हृदय में भक्ति और ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। अब इनका प्रयोजन क्या है, थोड़ी सी बात तत्व की भी समझ लें। ज्ञान स्वयं मुक्ति का साधन माना गया है। ज्ञान अकेले स्वयं मुक्ति का साधन है, ऐसा कहा गया ज्ञान मार्गियों की दृष्टि में, और शास्त्र में ज्ञान की महिमा भी है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और वैराग्य भी कल्याण का साधन है, लेकिन ज्ञान वैराग्य जो हैं ये स्वतंत्र रूप से कल्याण के साधन नहीं होते। क्यों? बोले ज्ञान में भी भक्ति की जरूरत होती है।
बिना भक्ति के ज्ञान ही नहीं होगा। पहले भक्ति होगी तब ज्ञान आएगा। तो ज्ञान की उत्पत्ति में भी भक्ति का सहयोग होता है। वैराग्य में भी, कर्म में भी बिना भक्ति के कर्म भी नहीं हो सकता। तो बाकी जितने साधन हैं वो भक्ति के अधीन हैं। लेकिन भक्ति के पुत्र के रूप में ज्ञान वैराग्य रहते हैं, लेकिन भक्ति स्वतंत्र रूप से कल्याण का साधन बन जाती है, वो किसी के अधीन नहीं रहती। भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण जी को मानस जी में उपदेश दिया है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। धर्म ते विरति, धर्म का पालन करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा, जिस वैराग्य की चर्चा की जा रही थी। भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य कब होगा? बोले जब धर्म का पालन करो। धर्म क्या है? बोले जीवन में हमारे जितनी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं शास्त्र सम्मत हो, इसी का नाम धर्म है। बहुत मोटी मोटी बात है। इतने कम शब्दों में सटीक अर्थ समझ लेना बड़ा कठिन है, अन्यथा न समझे। मैं बहुत सोच करके बता रहा हूं, बस इतना ही समझो आप। जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी क्रियाएं हैं हमारे जीवन की, वो शास्त्र के अनुकूल हों, उसका नाम धर्म है। ये परिभाषा है। भोजन करते हैं, भोजन भी हमारे जीवन का एक अंग है, लेकिन हम क्या खाएं ये शास्त्र कहता है, तय करता है। तो शास्त्र जो कहे वो हम खाएं, और शास्त्र जिसका निषेध करे वो हम न खाएं, तो खाना भी धर्म है। हम सोते हैं तो सोने का भी नियम है, पवित्र बिस्तर पर सोएं, पश्चिम की तरफ सिर हो अथवा पूरब की तरफ हो अथवा दक्षिण की तरफ हो, उत्तर की तरफ सिर करके न सोएं। इन सारे नियमों का पालन करते हुए हम अपने शयन कक्ष में पवित्रता से शयन करते हैं, तो शयन करना भी धर्म है। जीवन की सब क्रियाएं, विवाह करना भी धर्म है, लेकिन शास्त्र के अनुकूल, अपने वर्ण और जाति के अनुकूल, अपने कुल परंपरा के अनुकूल, अपने से कम उम्र की कन्या से एक दिन भी छोटी कम से कम होनी चाहिए। ज्यादा छोटी ना हो, एक नियम जो है सामान्य नियम, लेकिन कन्या वर से छोटी हो। अगर 1 घंटे की भी वो बड़ी है तो उस कन्या के साथ विवाह करना अधर्म। इस पे बहुत बड़ी चर्चा एक बार हुई थी, शायद हमारे संकर्षण स्वामी ने किया था, तो फिर सारी स्मृतियों का हवाला देखना पड़ा। अंत में याज्ञवल्क्य स्मृतिकार ने कहा कि कन्या वर से सदा छोटी होनी चाहिए, चाहे 1 घंटे ही छोटी हो, लेकिन छोटी। क्यों? बोले कन्या तभी होगी, कन्या का मतलब कनिया, कनिया माने कनिये माने छोटा, और वर माने बड़ा, वर माने श्रेष्ठ। तो वर श्रेष्ठ हो, कन्या छोटी हो, तभी विवाह। अब तो आजकल महाराज अपने से भी 8 साल की 5 साल की बड़ी कन्या से भी लोग ब्याह कर लेते, वो अधर्म। समकक्ष भी नहीं हो, कम से कम 1 दिन की छोटी हो, इतना तो होगा। तो धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल हम विवाह करें और किसी भी व्यक्ति से ब्याह कर लें, ये भी ठीक नहीं। आजकल विवाह के नाम पर बोले मन मिल गया। अरे मन तुम्हारा भाड़ में जाए, मन मिलने से क्या होता है? तुम्हारा मन मिल जाए, कुछ भी करोगे तब तो मनमाना हो गया, तब धर्म कहां रहा? जहां मन के ऊपर भी शासन करने वाला सिद्धांत लागू हो, उसका नाम धर्म है। जब मनमाना ही करते रहे तो पशु भी तो मनमाना ही करता है, जिससे मन करता है उससे मिलता है, जहां मन होता है वहां जाता है, जो मन करता खाता है। तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या हुआ है? मन मिल गया। अरे मन उन मिलने से कुछ नहीं होता, सब मन मिलता है और 3 महीने बाद, साल भर बाद तलाक हो जाता है, यही मन मिलता है। आज यही तो देखने को मिल रहा है, घर घर की कहानी यही है। और शास्त्र के अनुसार माता पिता अपनी कुल परंपरा के अनुसार देख करके, दोनों पक्ष के माता पिता आपस में विचार करके वर वधू को जोड़ देते हैं, उनका ग्रंथि बंधन हो जाता है, तो वह विवाह जीवन भर निर्वाह हो जाता है। विवाह का मतलब ही है निर्वाह। बोले महाराज जीवन साथी बनाना है बिना सोचे समझे। बोले तुम सोचोगे समझोगे, तुम्हारी बुद्धि में इतना दम नहीं है कि तुम सही निर्णय ले सको।
बड़े बड़े सही निर्णय लेने जाते हैं, क्या होता है 4 महीने बाद, साल भर बाद कोर्ट कचहरी में मिलते हैं एक दूसरे के सामने। बोले तो महाराज जीवन साथी बनाना है, बिना विचार किए कैसे करें, क्या विचार करें कि हमारा जीवन साथी अच्छा मिले। बोले तुमको विचार करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र ने पहले ही विचार कर लिया है। जो तुम्हारे वर्ण के अनुकूल होगी, तुम्हारी जाति के अनुकूल होगी, तुम्हारे गोत्र परंपरा कुल के अनुकूल होगी, आयु अवस्था के अनुकूल होगी, शास्त्र ने जो जो मानक बताए हैं उन मानकों का पालन करते हुए तुम विवाह करोगे तो निश्चित रूप से वो कन्या तुम्हारे जीवन में साथ देगी और तुम्हारा निर्वाह करेगी, और उस कन्या का भी जीवन मंगलमय होगा। वो मानक इसीलिए बनाए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। तुम्हारी बुद्धि वहां तक काम नहीं कर सकती जहां तक ऋषि मुनियों की बुद्धि काम करती है। उन्होंने अपनी दिव्य मेधा के द्वारा वो सारे मानक तैयार कर दिए हैं। उन मानकों को तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, निर्वाह होगा। और आज तक यही तो होता रहा सनातन धर्म। ये तलाक शब्द तो आज आया है हमारे आपके सामने। आज से 3 पीढ़ी पहले जो लोग थे उनके जीवन में कभी तलाक शब्द था ही नहीं। तलाक किसको कहते मालूम ही नहीं। और ये तलाक तो हमारे यहाँ होता ही नहीं। तलाक तो इस्लाम से आयातित। हमारे सनातन धर्म में 1 बार विवाह होता, 2 बार विवाह नहीं होता। 1 बार जिसका विवाह हो गया वो दोबारा दूसरे पुरुष से विवाह नहीं करती। हमारे यहाँ विवाह का एक ही विधान है स्त्री के लिए। 1 बार उसका जो विवाह हो गया अब वो पूरा जन्म उसी के लिए है, फिर अब उसका दूसरा विवाह नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पति से पूर्ण अनुकूलता न हो, ऐसी स्थिति में वो अकेले रहे लेकिन दूसरा विवाह कर ले, ये विधि नहीं है। हमारे यहां तो जन्म जन्म का साथ होता है। तो कहने का तात्पर्य कि धर्म जो है, धर्म क्या है, बोले शास्त्र सम्मत आचरण का नाम ही धर्म है। उस धर्म के पालन से होगा क्या, तो कहते हैं शास्त्र सम्मत आचरण करोगे तो उससे वैराग्य होगा, संसार से मोह धीरे धीरे छूटेगा। किसी चीज में आसक्ति जो हमारी है दुख का कारण, वो आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाए। धर्म के पालन से वैराग्य होता है, धर्म के आचरण से वैराग्य होता है। और वह वैराग्य धीरे धीरे इतना प्रबल हो जाता है समय आने पर कि अपने शरीर से भी व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, शरीर के प्रति भी मोह नहीं रह जाता। धर्म के आचरण का यही परम फल है। भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं धर्म ते विरति और जोग ते ज्ञाना, और योग करने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। और फिर वो ज्ञान बोले ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, फिर उस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वेद कहते हैं। लेकिन जाते बेग द्रवहूं मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। भगवान कहते हैं योग से विरति और धर्म से विरति, योग से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष, ये विधि है। लेकिन भक्ति बोले भक्ति तो मुझे प्रसन्न कर देती है, और भक्ति स्वयं में परम स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। उस भक्ति के अधीन ही ज्ञान विज्ञान है। तो अगर आपके जीवन में भक्ति आ गई तो ज्ञान भी आएगा, विज्ञान भी आएगा। भगवान श्री राम ने रघुनंदन को जब भक्ति का उपदेश किया है रामायण में, तो ये बातें वहां पर कही हैं। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग प्रभु में भाई, जाते बेग द्रवहूं मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र अवलंबन
विज्ञाना तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति की महिमा समझ में आ गई। भक्ति स्वतंत्र रूप से भगवान को प्रसन्न करके जीव का परम कल्याण करने वाली। सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के ही आधीन ज्ञान विज्ञान सब। अब प्रश्न हुआ, ऐसी भक्ति मिलेगी कब? जिस भक्ति के मिलने पर जीव का परम कल्याण होता है और जो सुख का मूल है वो कैसे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? बाजार में मिलेगी? खरीद लाओ जा करके। अरे 2 का 4 दे देंगे भाई, भक्ति मिल जाए। अरे नहीं मिलेगी, वो पैसे से नहीं मिलती। बोले तब भक्ति कहाँ मिलेगी? तो भगवान ही कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला। ये भक्ति जो सुख का मूल है ये मिलेगी कैसे? बोले मिलें जो संत हो ही अनुकूला। अगर जीवन में सत्संग तुम्हें मिला, संत महात्मा मिले और उन संत महात्माओं के चरणों में बैठने का अभ्यास तुमने कर लिया तो भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। भक्ति ताते अनुपम सुख मूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। ये भक्ति मिलेगी। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिले जो संत वो ही अनुकूला। संत मिले। संत के मिलने मात्र से भक्ति नहीं मिलेगी। वे संत तुम्हारे अनुकूल हो जाएं। तुम्हारे अनुकूल हो जाए का मतलब तुम जैसे रहते हो वैसे रहने लग जाए। तुम्हारे साथ बैठ करके चाउमीन बर्गर खाने लग जाए। तुम्हारे साथ टेबल पर कांटा चिम्मच लेकर के तुम्हारे जैसे कल्चर में जीने लग जाएं। आजकल यही है। आजकल लोग संतों के आचरण जैसा आचरण नहीं करना चाहते, उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और जो इस चक्कर में पड़े वो संत हो गए बर्बाद। व्यासपीठ से कह रहा हूं, उनको अपने जैसा बनाने की चेष्टा मत करो। उनके जैसा बनने की चेष्टा करो। वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएं ये ठीक नहीं, तुम उनके अनुकूल हो जाओ। भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं मिलें जो संत हो ही अनुकूला। संत मिलें और तुम्हारे साथ उनकी अनुकूलता बन जाए, तुम उनके अनुकूल बन जाओ। तब देखो तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन है। महाराज जो इन बातों को नहीं समझते, ऐसे संत महात्माओं को लोग अपने जैसा बना लेते हैं। हाँ, अपने जैसा बना लेते हैं। वैसे खाओ, वैसे रहो, वैसे व्यवहार में। फिर संत महात्मा के त्याग वैराग्य में जीवन में और सामान्य व्यक्ति के जीवन में अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं। और केवल संकोच में, संकोच से ही धर्म क्षीण हो जाता है। सब जगह संकोच होना चाहिए, लेकिन धर्म सिद्धांत जहां आ जाए वहां संकोच छोड़ करके स्पष्ट कहना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भगति तात अनुपम सुख मूला। मिले जो संत होई अनुकूला। तो ये भक्ति जीव का परम कल्याण करती है। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। कथा चल रही थी। कथा में सनकादिकों ने कथा की बड़ी महिमा बताई। बोले ये कथा बड़े से बड़े पापियों को पवित्र कर देती। कैसा पापी? बोले अब कुछ पाप गिना देते हैं। सनत कुमार कहते हैं ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य सर्वदा पाप करते रहते हैं। सदा दुराचार रता विमार्गा। जो सदा दुराचार में ही लगे रहते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। क्रोध की अग्नि में जो जलते रहते हैं, जो कुटिल हैं, काम दग्ध हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। अगर वो 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा कायदे से सुन लें तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। ये कथा उनको भी पवित्र करती है। और
कहते हैं सत्येन हीनाः पिति मातृदूषकाः, जो सत्य से हीन है, जो झूठ ही दिन भर बोलते, माता पिता को भी गालियां देते रहते हैं। तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताः, जिनके जीवन में तृष्णा भरी हुई है, वर्णाश्रम धर्म से जो रहित हैं। ये दाम्भिकाः, जिनके जीवन में दंभ है। मत्सरिणोपि हिंसकाः, जिनके जीवन में मत्सर और ईर्ष्या है। ऐसे प्राणी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कलयुग में अगर वो भी 7 दिन विधि पूर्वक इस कथा को श्रवण कर लें और संकल्प कर लें कि अब ये पाप, ये गंदा काम हम नहीं करेंगे, तो ऐसे पापी भी भागवत कथा से पवित्र हो जाते हैं। ये कथा उनको भी पवित्र करती है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा कल्याण नहीं होगा। तुम कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, कल्याण तो तुम्हारा भी होगा। लेकिन शर्त यह है कि अब आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। ये मन में दृढ़ संकल्प करके भगवान के चरणों में आ जाओ, भगवान की कथा सुनो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरें अबही आज, अभी आज, अभी तुरंत। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। क्या करना पड़ेगा? बोले हो ही राम को राम भज, तुलसी तज कुसमाज। आज से ही अपने गंदे काम छोड़ दो और भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान माफ कर देंगे। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान शरणागत वत्सल है। भगवान तो कहते हैं, आओ तुम शरण में, करोड़ों ब्रह्म हत्या तुमको लगी होगी, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। कोटि विप्र बध लागी ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं था। ये भगवान की उदारता। तो कहते हैं, कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये, परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़े पापी, अब उन पापों का हम क्या वर्णन करें। आप इतना ही समझो कि सप्ताह यज्ञ से बड़े पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं। ये सब सुनाया और इसी प्रसंग में भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए गोकर्ण जी की कथा सुनाई। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। दक्षिण देश में ही तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव था। तुंगभद्रा नदी तीरे आसीत पत्तन उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर पत्तन, एक नगर था, एक गांव था। वहां पर सभी वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक निवास करते थे। वहीं पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। स्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। स्रौतस्मार्त कर्म में निष्णात, यज्ञ यागादि कर्मों में प्रवीण श्री आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। बड़े धर्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन बड़े दुखी हुए। दुखी किस बात के लिए हुए? बोले हमारे कोई संतान नहीं। और इतने दुखी हुए कि मन विचलित हो गया और आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अब जा करके हम मर जाएंगे, जी करके क्या करेंगे, ये जीवन बेकार है, संतान के बिना ये जीवन बेकार है। ऐसी सोच पैदा हो गई। संतान होनी चाहिए, अच्छी बात है, भगवान कृपा करें खूब संतान हो। एष्टव्या बहवः पुत्रा। लेकिन सही मार्ग से, सही दिशा से प्रयत्न करने पर भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपना प्रारब्ध मानकर, भगवान की इच्छा मान करके प्रसन्न रहना चाहिए। इतना अधीर नहीं होना चाहिए कि अब हम जाके मर ही जाएंगे। आत्मदेव ब्राह्मण मरने को तैयार हो गए। जा रहे थे मरने के लिए नदी में कूद करके। तब तक एक महात्मा मिल गए, सन्यासी। वो पूर्व आश्रम के मित्र थे इनके।
उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, अरे भाई आत्मदेव कहाँ जा रहे हो, बड़े खेद खिन्न लग रहे हो। आत्मदेव ने अपनी राम कहानी सुनाई। बोले महाराज, हम जीवन से बहुत निराश हो गए हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, अब तो हम मर जाना चाहते हैं। सन्यासी जी ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही, ये कर्म की गति बड़ी बलवान है, इसलिए इस आशा को तुम छोड़ दो, विवेक के द्वारा ज्ञान के द्वारा समाधान ढूंढो। ज्ञान के द्वारा क्या समाधान? सन्यासी जी ने कहा कि इस जन्म में पुत्र नहीं है, समय आएगा जब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो फिर किसी जन्म में पुत्र प्राप्त होगा, इस जन्म में तुमको पुत्र नहीं प्राप्त होगा। वो ब्राह्मण भी बड़े विचित्र थे, उन्होंने कहा महाराज तो अगले जन्म में पुत्र होगा। और महात्मा भी बड़े विचित्र थे वो, हाँ। उन्होंने जो देखा सो कह दिया। उन्होंने कहा सही बताएं? बोले हाँ सही बताओ महाराज। बोले सही बात तो ये है कि 7 जन्म में भी तुमको बेटा नहीं होगा। 7 जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक अभी तुमको संतान का सुख नहीं होगा, तुम्हारे पाप इतने प्रबल हैं जन्म जन्मांतर के। अब वो ब्राह्मण तो वहीं रोने लगा। बोले महाराज अब मरने के लिए हम नदी में नहीं जाएंगे, अब तो यहीं मरेंगे, आपके सामने ही मरेंगे। और वहीं सिर पटकने लगा। ब्राह्मण, वो सन्यासी महात्मा ने सोचा मेरे सामने एक ब्राह्मण आत्महत्या करे और मैं रोक भी न पाऊं, और इस पाप को मैं अपनी आंखों से देखूं, ये कैसा, ये ठीक नहीं होगा। सन्यासी जी ने सोचा किसी प्रकार तो इसको समझाना चाहिए। सन्यासी जी ने तुरंत अपने झोले में से एक फल निकाला। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर रहे थे। संकल्प किया मन में कि मैंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का जो पाठ किया है, इसका फल यही हो, इस ब्राह्मण को संतान की प्राप्ति हो जाए, ये सोच करके संकल्प करके वो फल महात्मा ने दे दिया। बोले ले जाओ, ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल के भक्षण से पत्नी गर्भवती होगी और सुंदर पुत्र को जन्म देगी। इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। और साथ साथ में ये कहा कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी से कहना कि 1 वर्ष तक, जब तक संतान का जन्म न हो जाए तब तक पत्नी को क्या करना है? बोले सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। पत्नी नियम से रहेगी, सत्य बोलेगी और पवित्रता से रहेगी, उसके अंदर दया हो, दान हो, एक भक्तम तु भोजनम, और एक वक्त भोजन करेगी। एक भक्त भोजन माने एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम बिना भोजन किए रहेगी। इन नियमों का पालन करेगी तो निश्चित रूप से तेन पुत्रोति निर्मलः, अत्यंत सुंदर धर्मात्मा पुत्र को वो जन्म देगी। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। बोले 7 जन्मों तक पुत्र का विधान नहीं था, तो ये विधान महात्मा ने कैसे कर दिया? बोले देखो, प्रारब्ध की गति होती है, लेकिन कभी कभी कोई महात्मा और भगवान की कृपा ये अपवाद रूप में विशेष कार्य कर देती है। यद्यपि प्रारब्ध में नहीं भी हो, फिर भी अपनी तपस्या का, अपने जीवन का प्रारब्ध, अपने जीवन का फल उन्हें दे करके वो उनका कल्याण कर देते। उसके भाग्य में तो नहीं ही था। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया, लेकिन ले जाकर के वो महात्मा ने फल दिया, आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के गए और ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया। पत्नी को फल मिला, पत्नी ने फल खाया ही नहीं, ले जाकर के गाय को खिला दिया। प्रारब्ध में नहीं था, भाग्य में नहीं था, नहीं तो महात्मा की बात थी। वही है ना कि प्रारब्ध में अगर नहीं है तो कोई कितना भी करे वो तुम्हारे पास आकर के चला जाए, और प्रारब्ध में है
तो जो चला गया है वो भी लौट के आ जाएगा। एक महात्मा कहते थे, भाग्य में अगर है तो भाग करके आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा, चला जाएगा। भाग्य बड़ा प्रबल होता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी पौरुष हो, भाग्य आगे आगे चलता है। भाग्य जो करेगा उसे कोई टाल नहीं सकता। भाग्य में यही था, महात्मा ने फल दिया, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो उसके भाग्य में नहीं था, प्रारब्ध में नहीं था। पत्नी ने वो फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। बोले क्यों? बोले अपनी बहन से सलाह किया, उसकी बहन ने कहा खा लो, बेटा होगा। बोले हम नहीं खाएंगे। बोले तो संतान कैसे होगी? बोले कोई जरूरत नहीं संतान की, फल खाने से संतान होगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, गर्भ होगा तो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा। यहां तक सोच लिया उसने। उसने कहा पेट बड़ा हो जाएगा तो हम खाना कैसे खाएंगे? पेट में तो बच्चा बैठा रहेगा। अब उसको क्या पता कि बच्चा के रहने की जगह अलग होती, खाने की जगह अलग होती है। लेकिन गंवार बुद्धि, अज्ञानमय बुद्धि, उसने कहा जब पेट में हमारे बच्चा आकर के रहने लग जाएगा तो हम खाना जो खाएंगे वो खाना कहाँ जाएगा? और अगर जाएगा भी तो वो बच्चा खा लेगा, हमारे को तो अंदर लगेगा नहीं। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, और शरीर कमजोर हो गया गर्भ को धारण करने में। और कोई गांव में दुर्घटना हुई, आग लग गई, भगदड़ मची, तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मैं तो मरने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। हाँ ऐसे ही कहा था महाराज, सब लिखा है भाई इसमें। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। मैं तो गर्भिणी कैसे भाग पाऊंगी, मैं तो मरने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। बोले तब क्या करोगी? उसकी बहन ने कहा देखो इतना मत सोचो, जब जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। बोले चलो ये सब नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद वाली समस्या बड़ी खतरनाक होगी। बोले क्या? बोले तिर्यक चेत आगतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत सुकवन निवसेत गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी? मैंने सुना है जन्म के समय बड़ा दुख होता है, उस प्रसव वेदना को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? और अगर मैंने उसका सहन कर लिया, कभी कभी मैंने सुना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो टेढ़ा भी हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ना उल्टा है बच्चा, फिर सीजर करना पड़ेगा। तब के जमाने में सीजर की व्यवस्था नहीं थी, ऑपरेशन की व्यवस्था। तो उसने कहा धुंधुली ने कि तिर्यक चेत आगतो गर्भ, अगर ये गर्भ टेढ़ा हो गया तब क्या होगा? बोले तब तो मेरा मरण हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी। तदा में मरणम भवेत। इससे अच्छा है कि फल को ही न खाएं, न बांस रहेगा न बाजेगी बांसुरी। तो ले जाकर के फल खिला दिया गाय को। उसकी बहन ने कहा तो फिर तुम्हारे पति पूछेंगे तो जवाब क्या दोगी जीजा जी को, क्या बताओगी? बोले बता देंगे हमारे गर्भ है, उनको क्या पता गर्भ कैसे होता है क्या है, उनको कुछ पता थोड़ी चलेगा। बोले चलो 9 महीने नहीं पता चलेगा, 10 महीने नहीं पता चलेगा, 10 महीने बाद लड़का तो देना पड़ेगा, कहां से लाओगी? कब तक ये झूठ चलेगा? कभी तो झूठ खुलेगा। बड़ी चालाक थी महाराज, उसका नाम था धुंधुली। उसने कहा देखो एक काम करो, तुम हमारी बहन हो और तुम्हारे बेटा होने वाला, तुम गर्भवती हो, तो मैं गर्भवती होने का नाटक करूं, और जब समय आए और तुम्हारा बच्चा हो तो धीरे से तुम अपने बच्चे को मुझे दे देना, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, और कह दूंगी यही बच्चा पैदा हुआ है। और वो मान लेंगे हमारे पंडित जी, वो सीधे साधे हैं, उनको क्या पता। बोले तो पालन पोषण कैसे होगा? बोले मैं तुमको बहाने से बुला लूंगी,
मैं अपने पति को समझा दूंगी कि किसी रोग के कारण, किसी समस्या के कारण मेरे स्तन में दूध नहीं है, तो इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। तो मेरी बहन को बेटा हुआ था लेकिन अब उसका बेटा नहीं है, तो वो आकर के दूध पिला दिया करेगी, तो उसके बदले में हम तुमको कुछ धन दे देंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। पंडित जी खूब कथा बाँच करके बटोरे थे, सब रखे हुए थे, खूब पंडिताई करके बटोर करके आत्मदेव ब्राह्मण सब सोने चांदी के बर्तन वर्तन सब रखे थे महाराज। बोले कोई कमी नहीं है। धुंधुली ने कहा आप आ जाना। दोनों ने मिलकर के योजना बनाई, फल खिला दिया गाय को, लेकिन फल तो दिव्य था, महात्मा का आशीर्वाद था। वो गाय भी गर्भवती हुई। जो गाय कभी गर्भवती नहीं होती थी, आत्मदेव ब्राह्मण के घर की गाय भी बछड़े को जन्म नहीं देती थी, कभी दूध नहीं देती थी, गाय आती थी ऐसे रह जाती थी। लेकिन उस फल को जब खिला दिया गाय को तो गाय गर्भवती हुई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी पत्नी भी गर्भवती है, मेरी गाय भी गर्भवती है, गाय बछड़े को दूध जन्म देगी, फिर तो हमारे घर में खूब दूध होगा और पुत्र की प्राप्ति भी होगी। ये सब सोचकर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। समय आया, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा कैसा हुआ? बोले मनुष्य जैसा, क्योंकि मंत्र का प्रभाव था, फल का प्रभाव था। मनुष्य जैसा बछड़ा हुआ, बस अंतर ये था कि उसके कान जो थे वो गाय के समान थे, गाय के समान उसके कान थे, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की। नाम रखा गोकर्ण। और आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा भगवान ने बड़ी कृपा की, ये गाय का बछड़ा भी मनुष्य के समान हुआ, ये कोई दिव्यात्मा है, ये भी मेरा पुत्र है, मैं पुत्र के समान इसका पालन पोषण करूंगा। पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया। और उधर पत्नी ने वो अपनी बहन का बेटा मंगा लिया और बताया यही बेटा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण जान नहीं पाए, बड़े प्रसन्न हुए, चलो मेरी पत्नी ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब दोनों बच्चों को पालने लगे, वो दोनों का संस्कार किया, दोनों का यज्ञोपवीत किया। और जब पढ़ाने लगे तो वो पढ़े ने महाराज, वो जो नकली वाला था जो उधर से मंगाया गया था, वो बहन का बेटा, तो उसका पढ़ने ओढ़ने में कुछ मन न लगे। और नाम भी उसका बड़ा विचित्र था। उसका नाम क्या था? धुंधकारी। ये धुंधकारी नाम पिताजी ने क्यों रखा? बोले पिताजी ने नहीं रखा था, माँ ने रखा था। पिताजी तो नाम रख रहे थे, जब नामकरण हो रहा था तो पिताजी ने कहा इसका नाम हमने सोचा है। उसकी पत्नी धुंधुली ने कहा क्या सोचा है आपने? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव, ऐसा नाम रखेंगे। धुंधुली ने झिड़कते हुए कहा आत्मदेव और ब्रह्मदेव पैदा हमने किया, 9 महीने गर्भ में हमने धारण किया, नाम आपके हिसाब से होगा, नाम तो हमारे हिसाब से होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा क्या होगा? धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अब बेचारे क्या करते, आत्मदेव ब्राह्मण चुप हो गए। कभी कभी बड़ी उग्र देवियां हो जाएं घर में तो पुरुषों को चुप ही होना पड़ता है। चुप हो जाने में ही बुद्धिमानी होती, क्या करें, सिर फुड़ावें अपना। तो आत्मदेव ब्राह्मण भी चुप हो गए, बोले कोई बात नहीं, ठीक है। वेदव्यास जी कहते हैं कि पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। ये नाम मां ने रखा था, पिताजी ने नहीं रखा था। नामना नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, मां के द्वारा ये नाम दिया गया था। तो धुंधकारी का जैसा नाम वैसा काम। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण जी बड़े विद्वान हुए पढ़ लिख करके, और धुंधकारी बोले महादुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, वो महाखल हुआ, महादुष्ट हुआ। और गोकर्ण जी तो परम पंडित हुए। अब वो कितना दुष्ट था, कहते हैं स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। स्नान शौच क्रियाहीनो, 10 दिन तक, 15 दिन तक स्नान भी नहीं करता था, नहाता भी नहीं था। शौच क्रियाहीनो, शौच करने के लिए जाए तो शौच करने के बाद हाथ में न मिट्टी लगावे न हाथ धुले, बस ऐसे ही चल पड़ता था। क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः,
दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का भी भोजन कर लेता था। मुर्दे के हाथ का भोजन, बोले शवहस्तेन भोजनम। बड़ा लंठ था महाराज, और विचित्र 10-10 दिन 15-15 दिन नहाना नहीं है। शौच करके आने के बाद हाथ में न मिट्टी लगानी है न हाथ धुलना है। शौचाचार विवर्जिता, क्रियाहीन, दुर्भक्षी, क्रोधवर्धिता। और ब्राह्मण के कुल में था, इसलिए उसको लगता था कि ब्राह्मण को दान लेना चाहिए तो सब प्रकार का दान ले ले। कोई मुर्दे का दान करे, कोई अपवित्र दान करे, प्रायश्चित का दान करे, बोले लाओ देव, सब खा के पचा जाए। ऐसा पापी था। दान लेने में भी बहुत सोच समझ करके दान लेना चाहिए। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, लेकिन सबका दान नहीं लेना चाहिए। जो दान शास्त्र सम्मत हो वही लो, और लोभ में पड़ करके कुछ भी लेने लग जाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। वो सब ले लेता था हमारा। दुष्परिग्रह करता चो स्वहस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का भोजन करता। मुर्दा जलाने के लिए ले जाते हैं जब, तो पिंडदान करते हैं, वो पिंड उस मुर्दे के हाथ में रख देते हैं और तब उसको चिता पर लेटाते हैं और तब उसे जलाते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने घर के 100 को मुर्दे को जलाने के लिए ले जाए, पिंडदान करके हाथ में रखे, और हाथ में रखने के बाद जैसे ही चिता में आग लगाए तब तक वो देखता रहता था। दौड़ते हुए आवे, मुर्दे के हाथ में रखा हुआ वो पिंड उठा के लेके भाग जाए, और ले जाकर के नदी के किनारे बैठ करके खा करके पानी उनी पी करके मुंह पोंछ करके फिर मस्त हो जाए। इतना दुष्ट था। धुंधकारी महाखलह। पिताजी परेशान हो गए। एक दिन तो महाराज पिताजी को खूब मारा और मां को भी मारा। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। उसे पैसे की जरूरत थी। पिताजी से कहा पैसा लाओ। पिताजी ने कहा कुछ नहीं है अभी। तो पिताजी को भी मारा और मां को भी मारा। और उसके बाद घर में जितने बर्तन थे, पात्राणि स्वयमाहरत, जितने घर में सोने चांदी के बर्तन थे, आत्मदेव ब्राह्मण को कथा प्रवचन में, सेवा में, यज्ञ में मिले थे, वो सब उठा ले गया। ले जाकर के सब बेच खोज करके खा पी करके खत्म कर दिया। पिताजी बड़े दुखी हुए। पिताजी ने कहा आप जा करके हम मर जाएंगे। मरने के लिए चल पड़े। यही वो पिताजी हैं, सुनो, यही वो पिताजी हैं जो पिताजी पुत्र नहीं था तो मरने जा रहे थे, आज पुत्र के कारण मरने जा रहे हैं। यही संसार का ज्ञान है। बस 10 मिनट में कथा को विश्राम देंगे। 8 बज गए। हमको तो पता ही नहीं चलता है। आप लोगों का चेहरा देखते हैं तब लगता है कि अब कथा सुनने का मन नहीं। आपका चेहरा देखते हैं तब लगता है कि अब इनका कथा सुनने का मन नहीं है, पेट भर गया, ज्यादा डोज हो रही है। तो हमको तो अच्छा लगता है तब सुनाते। सुनने वाले हो महाराज तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कोई बड़ी बात नहीं। आनंद से भगवान की चर्चा करते रहे। इससे अच्छा काम और दुनिया में क्या होगा? इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम नहीं। हम तो मानते ही हैं। और इससे अच्छी समय की सार्थकता भी कुछ नहीं। बाकी तो ये जिंदगी चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन बीता जवानी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, बचपन भी बीता जवानी
बीती। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले। गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, दांत गिर गए बाल सफेद हो गए। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, कमर भी झुक जाती है और इसी प्रकार जिंदगी बीत जाती है। एक महात्मा कहते थे ये कमर झुकती है, इसका मतलब क्या है? बोले जैसे स्टेशन पर गाड़ी के आने का समय होता है तो सिग्नल डाउन हो जाता है, उसी तरह ये कमर झुक करके मानो सिग्नल डाउन बताती है, तैयार हो जाओ गाड़ी आने वाली है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। अरे हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है। कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। ये जीवन का सत्य है और सच्ची बात है। गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे।